देखिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे वैद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने टॉपिक हमारा लास्ट चल रहा था, तो चला था नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि नर्स्ट इक्वेशन को हम क्यों पढ़ते हैं, याद है किसी को? नहीं? सेल के विभव को मापने के लिए बताया था। एक हमने फॉर्मूला बताया था सेल विभव, गैल्वेनिक सेल जब पढ़ाया था कि ई कैथोड माइनस ई एनोड, वो भी सेल विभव निकालता था। फिर नर्स्ट इक्वेशन की क्यों जरूरत पड़ी? तो वहां पर आपने देखा था कि जो दो अलग अलग बीकर हमने लिए थे उनमें जो सांद्रता थी विलेन की वो समान थी, 1 मोलर थी दोनों में। अगर मान लीजिए विलेन की सांद्रता भिन्न हो जाए तो आप कैसे किसी भी सेल का विभव निकालेंगे? तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? नर्स्ट इक्वेशन। ज्यादातर इस पर जो क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी सेल के लिए नर्स्ट समीकरण लिख के दिखाइए, तो वो लिखनी आनी चाहिए आपको। या अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया, जैसे भी आप एक पेपर दिखा रहे थे मुझे, उसमें आया था ना नर्स्ट समीकरण क्या होती है, ठीक है? जैसे हमने एक जो सेल लिया था, हमने ये वाला सेल लिया था, उसको हम डिस्कस करते हैं। जिंक से जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है और इसकी कंसंट्रेशन C1 है। ये सॉल्ट ब्रिज आ गया, कॉपर, ठीक है? तो इसके लिए हमें नर्स्ट समीकरण लिखनी है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए नर्स्ट समीकरण होती क्या है और फिर हम इसके लिए कैसे लिखेंगे। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। नर्स्ट समीकरण हम लिख लेते हैं ई सेल बराबर ई नॉट सेल, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आपका, माइनस 0.0591 log Kc। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि नर्स्ट समीकरण को हम किसी भी सेल की नर्स्ट समीकरण को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है? अब ये हम Kc कैसे निकालते हैं ये अब हमें सीखना है। इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, ठीक? इसको नोट करेंगे? हाँ, इसको नोट करिए। फिर इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। एक इस जैसा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ये नोट कर लिया? अब मैं पहले आपको इस सेल के बारे में बताता हूँ। देखिए आपके पास सेल है जिंक से जिंक 2 प्लस C1, ये कंसंट्रेशन है कॉपर के लिए, ठीक है? अब आप इस हिस्से को कैसे लिखते हैं? जिंक से क्या बन रहा है भाई? 2 प्लस, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे भाई, जितना चार्ज होता है उतने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये इक्वेशन हो गई बात, ठीक है? दूसरा आप लेते हैं Cu2 प्लस से क्या बन रहा है? Cu, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हुए होंगे, जुड़े होंगे तभी तो बराबर है। ये इक्वेशन हो गई 2। अब क्योंकि हम ये देखते हैं दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर है
तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो ऊपर नीचे होते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन को इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जोड़ देते हैं। ठीक, अब हमने इसको जोड़ दिया तो हमारे पास क्या है, जिंक CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ जिंक Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ठीक है, कंसंट्रेशन अब आपके पास आती है जिंक Cu, यहाँ पर जिंक और क्यूप्रिक आयन। ठीक है, हम मानते हैं कि जो प्योर सॉलिड और लिक्विड होते हैं उनकी कंसंट्रेशन 1 मान लेते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो आपके पास Kc कितना आ गया, जिंक आयन और कॉपर आयन। ठीक है, अब आप देखिए जिंक आयन की कंसंट्रेशन क्या है, C1 और इसकी C2। क्लियर हो गया? ठीक है, इतना हमने सॉल्व कर लिया और हमारे पास n इलेक्ट्रॉन के नंबर भी पता चल गए। n का मान कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक, इसको नोट करिए, बिल्कुल जैसे ट्राई करेंगे। ठीक है भाई? yes. अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ इस वाले क्वेश्चन को रब करके यहीं पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि नस्ट इक्वेशन लिखने के लिए हमें नस्ट समीकरण लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, ये लगाएंगे ई नॉट सेल माइनस 0.0591 कौन कितना है एन का मान 2 लॉग, यहाँ पर लिखेंगे जिंक आयन की सांद्रता और क्यूप्रिक आयन की सांद्रता। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, ई नॉट सेल बराबर -0.0591/2 लॉग C1 अपॉन, क्योंकि जिंक की C1 थी और इसकी C2 थी, तो ये जो हमने सेल हमें दिया था उसके लिए हमने अपना समीकरण ये लिख दी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं निकाला, सिर्फ समीकरण लिखने को अगर आ जाती है आपके किसी भी सेल के लिए तो आप ऐसे लिखिएगा पूरा। ठीक है, पूरा इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, एक और एक एग्जांपल से सिखा रहा हूँ, फिर मैं 2-3 क्वेश्चन दूंगा आपको करने के, नोट कर लीजिए।
ठीक है। अब जैसे एक और मैं सेल दे रहा हूँ, इस सेल के लिए आपको नर्स समीकरण लिखनी है। क्वेश्चन तो आप बाद में कर पाओगे, पहले आप नर्स समीकरण लिखनी सीखिए। ये इसके लिए आपको नर्स समीकरण लिखनी है। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिर एक, क्योंकि अलग अलग है, फिर मैं आपको दूंगा करने के। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस वाले हिस्से को लिखेंगे जैसे पहले लिखा था। क्या हो रहा है ये Cu से Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अगर आपको मान लीजिए बहुत वैसे शॉर्टकट में समझा हूँ, आपको नहीं आ रहा है समझ में कहाँ इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज है उधर इलेक्ट्रॉन लिखने होते हैं, बस याद रहेगा इतना। तो बस ये सबसे छोटा तरीका मैंने बता दिया। जिस तरफ आप जितना पॉजिटिव चार्ज है उस तरफ उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। तो इधर 2 पॉजिटिव है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, ये समीकरण हो गई 1। दूसरे वाले में लिखेंगे Ag प्लस, तो इधर तो जोड़ूंगा इलेक्ट्रॉन, कितने जोड़ूंगा 1, क्योंकि एक ही चार्ज है ना। तो फिर क्या आएगा Ag, समझ लो पहले भी, ये समीकरण हो गई। अब आप देखिए इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2, इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 1, क्या बराबर है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इस वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से कर दूं। तो जब अगर मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये अब हमारे पास क्या आ गई Cu से क्या बना Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और जब हमने इसकी बात की तो ये कितना बन गया, पूरे को करेंगे ना, 2 Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 सिल्वर ए होगा। अब हमने इनको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद क्या आएगा, सबसे पहले कॉपर, फिर 2 Ag प्लस, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर Cu, फिर 2 Ag और फिर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब Kc क्या आएगा जल्दी बताओ भाई, कॉपर और Ag के प्लस की पावर 2, जो ये होती है पावर में लिख देते थे 11th में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर Cu2 प्लस और Ag की पावर 2। तो ये जो बिना चार्ज वाले होते हैं कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि प्योर है, शुद्ध है पूरी तरीके से, शुद्ध ठोस है और शुद्ध द्रव्य, तो उनकी सांद्रता 1 मान लेते हैं। तो चाहे यहाँ पे 5 हो 10 हो 15 हो पावर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले इतना नोट करिए, फिर अभी आगे चलेंगे। क्योंकि देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनवर्स इक्वेशन और लिखने को आ जाती है, तो इसलिए कल भी हम इसी पे क्वेश्चंस करेंगे, सीखेंगे कल इसके बारे में एक बार और। इसके बाद सेल रहते हैं बस इस चैप्टर में, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए मैं पूरा नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा ताकि क्वेश्चन अब आप देखिए हमारे पास आ गया केसी बराबर सिल्वर आयन पावर 2 और कॉपर आयन, ये है सिल्वर आयन की सांद्रता कितनी रखी है C2 का स्क्वायर हो गया और यहाँ C1, ठीक है। और हमारे पास n का मान भी आ गया, कितना आया 2। अब हम नष्ट समीकरण लिख सकते हैं इस सेल के लिए, तो क्या होगी ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 log C2 अपॉन C1 का स्क्वायर। ठीक है, या आप इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने आपको दोनों केस बता दिए, अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग लिख के दिखाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए पूरा, फिर मैं दे रहा हूँ। जब आप ये सब चीजें निकालनी सीख जाओगे ना, तो इसके तो क्वेश्चंस बड़ा आसान से कर लोगे। जब यही तरीका नहीं आएगा निकालने का तो क्वेश्चन भी नहीं होंगे। फिर न्यूमेरिकल सिखाएंगे, अभी तो नष्ट समीकरण लिखने सिखा रहा है, तो कैसे आप नष्ट समीकरण को लिखेंगे। ठीक है भाई, चले आगे। अब मैं दो समीकरण दे रहा हूं आपको, उनके लिए आपको नष्ट समीकरण लिख के दिखाने पड़ेंगे। दो सेल दे रहा हूं, पहला है ये वाला, दूसरा तीन के लिए आप नष्ट समीकरण को लिख के दिखाइए, फिर आप इसके क्वेश्चंस को ट्राई कर पाएंगे।
देखते हैं, देखिए कर लिया पहला वाला क्वेश्चन कर लिया सबने? यस सर। हैं? मैं लिख रहा हूँ एक बार आंसर। देखिए इसका आंसर लिखते हैं ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log Mg2 प्लस यस सर। और Cu2 प्लस। अगर हमें कंसंट्रेशन की उसमें देखना है तो C1 अपॉन C2 है। पहले का आंसर ये है, जिसका नहीं आ रहा है देख लीजिए। मेन चीज है इनका मान निकालना। अगले दो ट्राई करिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन सेम थे। अगले दो क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, उनके लिए बताइए। मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको n का मान सेम लाना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अलग अलग चीज से कर सकते हैं भाई, तुम्हें बराबर करना है, कैंसिल हो जाए वो चीजें। ये कोई जरूरी कौन सा है क्या नहीं कर सकते अलग अलग चीजें से? आपको तो मेन जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम लाना है।
6 आएगा, बिल्कुल सही। इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, देखिए ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.05916 लॉग कंसंट्रेशन यानी Al3 की पावर 2 और CO2 प्लस की पावर 3। यही तो कर आया होगा। यस सर। अब इसको C1 C2 की फॉर्म में कर सकते हैं, यस सर। ठीक है। जब आप इतना लिखना सीख गए तो समझ लो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फिर तो वैल्यू रखनी है बस, और कुछ नहीं है। कल कराऊंगा इसके 2-3 न्यूमेरिकल्स में। अब तीसरे के लिए लिख के दिखाइए।